हाय गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हों, कुशल मंगल हों। तो वेलकम टू माय चैनल रानी शर्मा लाइफस्टाइल। आज के इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना ब्लॉग। ये जो ब्लॉग है ये है सुबह 6 बजे से ही मेरा रूटीन स्टार्ट होता है। तो मैं 6 बजे से ही मतलब स्टार्ट कर लेती हूँ अपना ब्लॉग। जो मुझे लगता है कि आप सबको दिखाना चाहिए वो मैं आपके साथ वीडियो ज़रूर शूट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगती होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो 6 तारीख का है, मंगलवार का है। तो उस दिन क्या हुआ, सुबह जल्दी उठ गया और मेरे साथ अयांश भी उठ जाता है। और थोड़ा सा ना अयांश का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, क्योंकि रीज़न ये है कि उसको जैसे आजकल वो पानी से बहुत खेलता है, खेलने से ना उसको सर्दी वगैरह हो जाती है। और आजकल उसको बुखार भी मतलब हल्का फुल्का बुखार होता है, क्योंकि उसको ये फोड़े फिंसियाँ बहुत हो रहे हैं। तो अभी देखते हैं, किसी डॉक्टर से कंसर्न करते हैं और क्या करना चाहिए ट्रीटमेंट फिर वो करेंगे। तो फिर मैं आ गई हूँ अपने सुबह का नाश्ता बनाने, क्योंकि सबके उठने से पहले मीन्स हस्बैंड वगैरह भी उठते हैं ना, उनसे पहले मैं अपना चाय नाश्ता बना लेती हूँ और शिवांगी से भी। मगर अयांश क्या है ना कि वो मेरे साथ कभी कभी उठ जाता है और कभी कभी वो जल्दी नहीं उठता है। और फिर उसका अपना मर्जी है, मैं उस पर कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि छोटा सा है वो। और शिवांगी तो हमेशा जब मेरे खाना वगैरह बन जाता है तभी उठती है। तो आ गई हूँ मैं अपने खाना बनाने के लिए। तो अभी मैं क्या बनाने वाली हूँ आपको पता है? आपको देख ही रहे होंगे, आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। और क्योंकि सिर्फ गोभी ही पड़ी थी और कुछ था नहीं एक्स्ट्रा, तो फिर आलू और गोभी की मैंने कहा चलो सब्ज़ी बना लेते हैं। वैसे भी सुबह सुबह नॉर्मल सी ही सब्ज़ी चलती है और अच्छा लगता है। तो फटाफट मैंने आलू वगैरह छील लिए, गोभी कट कर लिया और फटाफट मैं सब्जी को फ्राई करने लग गई। क्योंकि ना आलू गोभी को मैं ज़्यादा मतलब जब सिंपल सी सब्ज़ी बनानी होती है ना, तो उसको अच्छे से भूंज भाज के प्याज वगैरह जो भी है आपको डाल के अच्छे से बन जाता है। तो वही सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। इधर सब्ज़ी की पूरी तैयारी करके मैंने चढ़ा दिया है गैस पे सब्ज़ी को, और स्लो फ्लेम कर दिया ताकि अच्छे से पक जाए। जो मेरी सब्ज़ी होती है ना उसमें पानी वगैरह मैं कम ही डालती हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सोचती हूँ कि चलो अच्छे से स्लोली आंच पे पकेगी तो टेस्टी बनता है। तो मैंने चाय भी बना लिया है, चाय भी मेरी प्रॉपरली बन चुकी है और उसको मैंने डाल लिया है। और ये हस्बैंड जी के लिए पानी गर्म कर दिया है और उनको चाय और पानी दे के आ गए हैं, आराम से हमने पी भी लिया है। और लास्ट में फिर मैं रोटी पकाने आई हूँ, क्योंकि रोटी मैं लास्ट में ही पकाती हूँ, पहले चाय पानी सब आराम से पी लेते हैं। क्योंकि टाइम होता है, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी होती है। बस ये होता है कि सुबह सुबह अगर अयांश वगैरह उठ जाते हैं ना, और इस टाइम देखिए अयांश मेरे पास ही है, आटा लेने के लिए कोशिश कर रहा है। और ऐसा नहीं है, वो यहाँ पर डबल लगा कर उस पर चढ़ कर भी आटा ले लेते हैं। तो मैं रो रहा है बहुत ज़्यादा अभी, क्योंकि उसको नींद भी आ रही होगी। जब वो जल्दी उठ जाता है ना, जैसे 5:30 6 ऐसे उठ जाता है, तो उसको इस टाइम तक नींद आने लग जाती है, 8 बजे 7 बजे। क्योंकि बच्चे की नींद पूरी नहीं होती है। तो फिर मैंने अपना जैसे जितनी रोटी होती है उसको पका के उसको बिस्किट वगैरह दे रही हूँ, तो वो नहीं ले रहा है। तो मैंने सोचा कम से कम इसके हस्बैंड जी के लिए रोटी बना लूँ और उसके बाद उसको सुला दूँ। तो फिर मैंने बना लिया और रोटी वगैरह बंद कर दिया था और उसको सुला दिया है। और फिर आकर रोटी कंप्लीट की और फिर मेरा पूरा बन गया रोटियां। अब रख देती हूँ और थोड़ा सा किचन जो मैसी सा है ना, तो उसको भी क्लीन कर देती हूँ। अयांश ना मतलब उसको भूख लगी होती है ना, तो बहुत बेचैन कर देता है, क्योंकि बच्चा उसको भूख तो बहुत जल्दी लग जाती है, बट वही है कि प्रॉपरली खाना पीना नहीं खाता है, इसीलिए उसको कुछ कह नहीं सकते हैं। तो अभी जब मैं उसको दूध लेके गई उसको सुलाने, तो थोड़ा सा दूध पिया और सो गया। तो फिर मैं आके अपनी रोटी वगैरह बना के मेरा ये जो लंच का खाना है, लंच का टाइम है, मतलब ब्रेकफास्ट कह लो, लंच कह लो, जो भी कह लो, क्योंकि एक ही टाइम हमारा खाना होता है। तो इनका टिफ़िन पैक हो गया और मैंने साथ के साथ ही कपड़े प्रेस कर दिए हैं। आज ना मुझे कपड़े धोने हैं। ये देखिए हस्बैंड जी के बहुत सारे कपड़े। अब आप सो रहा है तो फटाफट जाके आज धोती हूँ। तो चलिए, आज वॉशिंग मशीन ना मैंने बाहर निकाला हुआ है, तो देखिए, और उसको मुझे अब लगाना है बाथरूम में, तभी जाके कपड़े धो पाऊँगी।
चलिए फटाफट लगा लेती हूँ। तो जो कपड़े वगैरह थे वो धोने के लिए मैंने लगा दिए हैं और आ गई हूँ किचन का काम करने के लिए। तो अब किचन के जो बर्तन वगैरह थे वो सब रह गए थे, तो चलो फटाफट वो भी धो लेते हैं और किचन को कर लेते हैं साफ़ सुथरा। क्योंकि ना अगर किचन साफ़ नहीं रहेगा तो फिर अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए फटाफट किचन में जब बर्तन जो सुबह वगैरह चाय वगैरह बनाते हैं तो सब पड़े रहते हैं, तो इसलिए टाइम से उसको धो लेना चाहिए। और कपड़े तो ऑटोमेटिक धुल रहे हैं क्योंकि वॉशिंग मशीन मेरा बन गया था और बन जाता है तो फिर मतलब 1-1.5 हफ्ते से उनके कपड़े नहीं धोए थे क्योंकि उनके कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे। ज़्यादातर मैं हाथ से धो लेती थी 2-2 4-4 पीस जब भी मुझे लगता था। बट अभी वॉशिंग मशीन बने भी टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो सीधा वॉशिंग मशीन में एक ही साथ धो देंगे। तो मैंने वॉशिंग मशीन ही लगाना चाहा तो, और जो वॉशिंग मशीन वाला आया था उसने बोला था इसको बाथरूम में मत रखो क्योंकि बार बार मोटर का पानी जाता है, मोटर में पानी जाता है जिससे ख़राब हो जाता है, इसलिए इसको बाहर ही रखो, कहीं सूखी जगह पे रखो। तो इसलिए रोज़ रोज़ मैं यूज़ करना अब छोड़ दी हूँ, सिर्फ 1-आधा दिन ही, मतलब जैसे हफ्ते में जिस दिन ज़्यादा कपड़े धोने होते हैं उस दिन मैं यूज़ करती हूँ। तो बस अब आ गए हूँ किचन में। किचन के सारे बर्तन वगैरह धो दिए हैं मैंने और उनको रखा है कि जब तक मेरे गैस और जो टॉप कॉर्नर है ये सब ना क्लीन नहीं होता ना, तब तक मैं बर्तन धो के ऊपर नहीं रखती हूँ जल्दी। इसलिए ये किचन प्लेटफॉर्म है उसको भी अच्छे से धो दूँगी और जो जहाँ मुझे गंदगी वगैरह दिखेगी ना टाइल्स वगैरह में भी उसको भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और ना ऐसा करना चाहिए तो, क्योंकि करने से ना फ्रेश लगता है कि फ्रेश हो जाता है किचन और अच्छा लगता है खाना वगैरह बनाने में। मैं तो ज़्यादातर ना हमेशा धो ही देती हूँ और क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब धो देती हूँ तो साफ़ सुथरा लगता है ना, तो घर देखने में भी अच्छा लगता है। और ऐसी छोटी छोटी जो बातें हैं ना वो हमेशा आपके घर को साफ़ सुथरा बनाती हैं, क्योंकि हमारा लेडीज़ का सबसे ज़्यादा समय ना किचन में ही जाता है और किचन साफ़ ना हो तो अच्छा नहीं लगता। तो बस अब मेरा किचन काउंटर जो है साफ़ हो गया था, तो मैंने सारे फटाफट सारे बर्तन भी साफ़ कर देने हैं। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं साफ़। और फिर दूध को मैंने चढ़ा दिया गैस पे उबलने के लिए, क्योंकि मैं आज दूध लेट मतलब उबाल रही हूँ क्योंकि बर्तन खाली नहीं था और उसको जब धोया फिर उसके बाद ही उसमें उबालना स्टार्ट किया है। और इधर जो डब्बे वगैरह थे उनको भी क्लीन कर रही थी और जिस डब्बे में ना सामान नहीं था उसको रखने के लिए ढूंढ रही थी। तो मुझे पता ही नहीं था कि चाय पत्ती ऑलरेडी घर में थी, तो मैंने कल परसों ना मंगवाया था और मतलब 20-30 रुपए का ही मंगवाया था, ज़्यादा का नहीं मंगवाया था और रखा था। तो अभी थोड़ा सा खाली हो गया तो मैं क्या चलो डाल देती हूँ। और नीचे थाली रख के डालने से ना क्या होता है कि इधर उधर नहीं बिखरता है आपका ना जो टेबल वगैरह जहाँ भी आप सामान रख रहे हो
वहाँ साफ़ सुथरा ही रहता है। तो अब देखिए, अब अरेंज कर दिया तो किचन कितना साफ़ लगता है और सारी चीज़ें कैसे अरेंज होती हैं ना तो अच्छी लगती है। तो बर्तन वगैरह ये सब मैं ऐसे ही अरेंज करके रखती हूँ। और किचन में वो सब धुल गए थे तो मैंने सोचा सारे डोर मैट है जो उनको भी क्लीन कर देती हूँ। और इधर मैंने कपड़े सूखने के लिए लगा दिए। इससे क्या होता है ना, फटाफट अपना काम हो जाता है। तो आ गई हूँ मैं यहाँ पर बेड सेट करने के लिए। फटाफट यहाँ पर बेड सेट कर देते हैं और ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी बेड ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है, बस चल रहा है। और जल्दी जल्दी धोने पर ना फिर जल्दी जल्दी ही बच्चे गंदा करते हैं, इसीलिए ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था। तो फिर मैंने इसको नहीं अभी बदला है, शुक्रवार को मैं बदलूँगी। तो वहाँ बेड सेट करके आ गई हूँ। तो यहाँ पर सब कंबल वगैरह हैं, ये सब सेट कर दिया। और अयांश ना आकर कैमरा हिला देता है, तो इसलिए वहाँ पर जो भी मैंने किया वो दिखाया नहीं और फटाफट करके रख दिया। और आ गई हूँ अब झाड़ू लगाने, पूरे घर में झाड़ू लगा दूँगी ताकि घर जो है ना साफ़ सुथरा लगे। और फिर उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी, क्योंकि और बच्चों को भी साथ में ही नहाऊँगी। और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, फटाफट ये सब काम हो जाते हैं ना तो आराम मिलता है घर में ना। जब तक झाड़ू ना मेरे प्रॉपरली लगाओ तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता। ये देखिए दोनों बच्चों ने क्या किया ना, मैं झाड़ू ही लगा रही थी कि यहाँ जाके बाथरूम ओपन रह गया और जाके उसमें बैठ गया, तो वो पूरा गीला हो गया था। इसलिए मैं फटाफट जाके इन दोनों को नहा दिया है। और नहाने के बाद और ये देखिए यहाँ जाके कैमरा छेड़ता है, जिसके कारण ना बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करता। गाइस मेरा काम हो गया, मैं नहा धो ली हूँ, पूजा वगैरह सब कर ली हूँ और बस अब जा रही हूँ खाना खाने के लिए। टाइम हो गया है 11। तो कपड़े वगैरह भी धो लिए हैं, बस इसको और ड्रायर में सुखा भी लिया है, बस इसको रस्सी पे टांगना रह गया है। और फटाफट खाने खाने जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। पूजा वगैरह हो गया है मेरा, तो खा पी के ऐश करेंगे। तो मतलब खाना पीना ज़्यादा ज़रूरी है ना, तो मुझे ना 11-12 बजे तक भूख लग जाती है, इसलिए जा रही हूँ। आयांश को भी खाना खिलाऊंगी, मैं भी खाना खाऊंगी और शिवांगी टीवी देख रही है। तो आज का ब्लॉग इतना ही। होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चौकी चौकी क्या होता है? ये सब चाहिए, ठीक है ठीक है ठीक है, देती हूँ। ठीक है गाइस, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय करो, बाय करो। वीडियो देख के बच्ची बन जाती है। चलिए, ओके, बाय बाय।